हाय फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं प्रमोद कुमार, आप सभी का मेरे चैनल में दिल से स्वागत है। आज मैं आप सबको आरसीसी ड्राइंग सिविल इंजीनियरिंग ड्राइंग में बहुत ही अच्छा टॉपिक कॉलम स्तंभ के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्तंभ का आज मेरा दूसरा पार्ट है। इसमें हम रेक्टेंगुलर कॉलम आयताकार स्तंभ के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सर्कुलर कॉलम और स्क्वायर कॉलम के बारे में बहुत अच्छे तरीके से डिटेल में चर्चा किया है और उसकी ड्राइंग तैयार की है। आज मैं आरसीसी रेक्टेंगुलर कॉलम के बारे में चर्चा करूंगा। चलिए देखते हैं कि क्वेश्चन मेरा क्या कहा है। यहाँ पे दिया है एक परवली सीमेंट कंक्रीट के आयताकार स्तंभ रेक्टेंगुलर कॉलम का प्लान तथा सेक्शन एलिवेशन उचित पैमाने पर खींचिए। इसमें कोई डाटा दिया है। डाटा दिया है स्तंभ का माप डायमेंशन ऑफ कॉलम 45 सेंटीमीटर × 30 सेंटीमीटर। स्तंभ के आधार स्लैब का माप 2.8 × 2.8 ए स्क्वायर में है और ये मेरे रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल में इसमें दो डायमेंशन है, पहला हॉरिजॉन्टल होगा, दूसरा वर्टिकल होगा। 30 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है। 30 सेंटीमीटर चौड़ाई इसलिए है कि दीवार की जो चौड़ाई है 30 सेंटीमीटर और जो मेरा कॉलम है ये कॉलम दीवार के अंदर समाहित हो जाएगा। यहाँ पे आधार स्लैब की मोटाई 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का ढाल दिया गया है। स्तंभ की नींव की गहराई 90 सेंटीमीटर आरसीसी के रूप में है प्लस 20 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट के रूप में है। टोटल मिला के गहराई जो दिया है 1.1 मीटर। स्तंभ की भूमितल से ऊंचाई 3.3 मीटर। यहाँ पे दिया है प्रबलन का जो व्यवस्था दिया है। स्तंभ में ऊर्ध्वाधर मुख्य छड़ 16 mm फाई मतलब 16 mm व्यास का 6 सरिया, क्षैतिज छल्ला जो लेटरल टाई होता है 8 mm व्यास का 300 mm सेंटर डिस्टेंस पर। आधार स्लैब में बोथ वे होता है दोनों साइड में। ये है 12 mm फाई का 180 mm सेंटर डिस्टेंस इन बेस स्लैब में। सबसे पहले हम इसमें स्केल लेते हैं। तो स्केल हम जनरली लेते हैं 1/50 का, 1/100 का। आप स्केल 1/10, 1/20, 1/30 का भी ले सकते हैं, जो भी आपको समझ। लेकिन मेरा जो सीट है बहुत छोटा है इसलिए हम स्केल को 1/50 के ले रहे हैं। 1/50 के हिसाब से चलेंगे तो हम यहाँ पे लेते हैं स्केल 1/50 के हिसाब से हम लेकर चल रहे हैं। तो हम सबसे पहले आधार स्लैब बनाएंगे। तो मेरा यहाँ पे दिया है आधार स्तंभ के आधार स्लैब का माप 2.8 मीटर × 2.8 मीटर। तो 2.8 मीटर × 2.8 मीटर ए स्क्वायर में है। तो हम इसे चेंज करेंगे 2.8 को अगर हम स्केल पे चेंज करेंगे तो मेरा 100 से मल्टीपल करेंगे क्योंकि मेरा मीटर में है, सेंटीमीटर में हम चेंज करते हैं। स्केल मेरा 50 का 50 से भाग देंगे तो 50 दूना 100 होता है। अब 2.8 का दुगुना जब होगा तो 5.6 सेंटीमीटर में आएगा। तो हम 5.6 का एक लाइन खींचते हैं। तो सबसे पहले हम सेंटर लाइन खींचते हैं। सेंटर लाइन खींचने के लिए हम यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सेंटर लाइन हम खींच रहे हैं। सेंटर लाइन ये मेरा है। सेंटर लाइन एक्चुअल में ऐसे होता नहीं है लेकिन फिर भी हम ऐसे खींच रहे हैं क्योंकि मेरा यहाँ पे पेंसिल्स नहीं, हमें स्केच पेन से बना रहे हैं। तो हमारा 5.6 सेंटीमीटर का मेरा आधार स्लैब की चौड़ाई है। तो हम 2.8 सेंटर लाइन की एक साइड में, 2.8 सेंटर लाइन की एक साइड में हम लाइन खींचेंगे। यहाँ पे देखिए 2.8, यहाँ पे 2.5 है, यहाँ पे 2.8। हम सेंटर लाइन की एक साइड में 2.8 का हम लाइन खींच रहे हैं जो कि आप लोग को स्पष्ट दिखाई देता होगा। 2.8 का हम एक लाइन खींचे एक साइड में, फिर इधर हम 2.8 का खींचेंगे तो मेरा टोटल मिला हो जाएगा 5.6। यहाँ पे दिया है आधार स्लैब की मोटाई 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का ढाल दिया गया है। 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का ढाल दिया है। इसी साइड में दिया है कि जो स्तंभ की नींव की गहराई है यहाँ पे 90 सेंटीमीटर गहराई है और 20 सेंटीमीटर उसमें लाइम कंक्रीट मेरा है। तो यहाँ पे हमें समझना है, हम सबसे पहले लाइम कंक्रीट बनाएंगे 20 सेंटीमीटर का। 20 सेंटीमीटर का जो हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 20 दूना 40 मेरा 4 mm का हो जाएगा। 4 mm यहाँ पे मेरा दिखाई दे रहा है। हम 4 mm का यहाँ पे बना रहे हैं लाइम कंक्रीट। ये मेरा 4 mm का यहाँ पे हम लिख सकते हैं 20 सेंटीमीटर लाइम कंक्रीट LC। लाइम कंक्रीट का सिंबल ऐसे होता है। लाइम कंक्रीट का एक कंक्रीट है और ये सीमेंट है। इसके बाद जस्ट हम चलेंगे, मेरा सलामी दिया ढाल क्या दिया है 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर। तो 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर दिया है तो हम पहले 30 सेंटीमीटर यहाँ पे एक 30 सेंटीमीटर का यहाँ से देखिए
30 सेंटीमीटर को जब स्केल पे चेंज करेंगे तो मेरा हो जाएगा 0.6, मतलब 0.6 mm। यहाँ से हम चलेंगे 0.6, यहाँ से देखिए 0.6 mm मतलब यहाँ पे मेरा आ रहा है, और इधर भी हम 0.6 mm चलेंगे। यहाँ से 0.6, यहाँ से इस लाइन से 0.6 mm हम जब ऊपर चलेंगे तो मेरा यहाँ पे आएगा 0.6 mm। यहाँ पे हम लिखेंगे 0.6 माने कि 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे लिखेंगे 30 सेंटीमीटर। यहाँ पे दिए 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर का ढलान दिया है, ढाल दिया गया है। तो 90 सेंटीमीटर हमें चलने के लिए यहाँ से हम 90 चलेंगे, यहाँ से 90 चलेंगे। ये मेरा जो बेस लाइन है, नीचे वाला एलसी उसे नहीं, ये जो मेरा कंक्रीट वाली लाइन है, यहाँ से हम 90 सेंटीमीटर, 90 का मतलब 90 दूना 180 मतलब 1.8, यहाँ से 1.82 है, 1.8 यहाँ पे मेरा है। यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे सीधे हॉरिजॉन्टल लाइन, और इस लाइन को हम बोलेंगे जीएल लाइन, जीएल लाइन। ये जो मेरा जीएल लाइन है, इस जीएल लाइन से मेरा कॉलम जाएगा, और कॉलम का जो चौड़ाई है दिया है 45x30, तो 45 मेरा हॉरिजॉन्टल होगा, जो पहला होता है हॉरिजॉन्टल होता है, और 30 जो मेरा है ये वर्टिकल होगा। तो मेरा हॉरिजॉन्टल जो होगा हॉरिजॉन्टल दिखाई देगा। तो 45 को अगर हम स्केल पे चेंज करेंगे 90 होगा, तो मेरे सेंट्रल लाइन से 4.5 mm एक साइड में, सेंट्रल लाइन से मेरा 4.5 mm एक साइड में, चूंकि यहाँ पे है मेरा एक लाइन खींचेंगे, और ये लाइन की ऊंचाई कहाँ पे जाएगी 3.3 को हम इसके जब चेंज करेंगे तो मेरा 6.6, यहाँ वाली लाइन जो मेरा 6.6 सेंटीमीटर ऊंचा जाएगा। इधर साइड में भी हम वही वाली व्यवस्था कर रहे हैं, इस वाले साइड में भी 6.6। ये मेरा जो स्तंभ है इसकी हाइट है, यहाँ पे स्तंभ हम बना देते हैं। स्तंभ का जो ऊपरी पोर्शन है उसे हम लिखेंगे यहाँ पे 45 सेंटीमीटर, 45 cm, यहाँ से यहाँ तक 45 सेंटीमीटर है। यहाँ पर देखिए जो मेरा सलामी दिया है 90 से 30 का है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ से जो यहाँ से यहाँ तक लाइन है, यहाँ से यहाँ तक जो लाइन है ये मेरा 90 सेंटीमीटर है, और 90 से 30 का सलामी दिया है, तो मेरा 90 यहाँ से यहाँ तक सलामी दिया गया है। तो हम सलामी दे रहे हैं 90 से 30 का, यहाँ से हम 90 से 30 का सलामी दे रहे हैं। इधर भी हम कॉलम के बाएं साइड से, और जो मेरा 30 सेंटीमीटर है यहाँ से हम देंगे सलामी, तो 90 से 30 का मेरा सलामी हो जाएगा। यहाँ पे देखिए हम सलामी दे रहे हैं। अब आपको समझ में आया होगा, यहाँ से यहाँ तक 90 है और ये मेरा 30 है, तो 90 से मेरा 30 का सलामी मतलब कि 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हम सलामी देते चले आए हैं। अब हम इसे समझेंगे। अब इसमें हम सरिये का व्यवस्था करेंगे, प्रॉब्लम का व्यवस्था करेंगे। तो हमारा जो सरिया होता है इसमें 6 सरिये का व्यवस्था किया गया, चूँकि हमें दिया गया 16 mm व्यास का 6 सरिया। यहाँ पे हम जब चेंज करेंगे स्केल पर तो मेरा लगभग में आधा mm आएगा। तो फिर हम यहाँ पे कवर छोड़ रहे हैं और 6 सरिये की व्यवस्था किया गया। ये जो सरिया आएगा सीधे वर्टिकल मेन बार, तो ये सरिया सीधे मेरा आएगा तो एक साइड इधर चला जाएगा, और यहाँ से कवर मतलब 25 mm छोड़ने के बाद हम यहाँ पे मतलब यहाँ पे मोड़ देंगे, हुक बना देंगे। इधर से भी एक सरिया आएगा मेरा इस कॉलम के इस साइड से, दूसरे साइड से इधर भी कवर छोड़ने के बाद ये नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा। ये वाला इसका जो लेग है इधर मुड़ जाएगा, जैसे जो सरिया आता है सीधे नीचे, ओके सीधे नीचे आएगा, सीधे नीचे से बस क्या करता है, सीधे नीचे जब आता है तो फिर इधर मुड़ जाता है दूसरे साइड में। तो ये मुड़ के मेरा इधर जाएगा दूसरे साइड में, चूँकि यहाँ पे मुड़ गया, और इधर हम कवर छोड़ के इसे मोड़ दिए। मेरा 2 सरिया हुआ, एक सरिया ये, इसके पीछे एक सरिया, फिर एक सरिया ये, इसके पीछे एक सरिया, टोटल 4 सरिये हुए। और जो मेरा बीच में रहेगा जो कॉलम होता है मेरा, ऐसे कॉलम का स्ट्रक्चर होता है, ऐसे होगा ऐसे। तो एक सरिया यहाँ पे हो जाएगा, एक सरिया यहाँ पे हो जाता है, यहाँ पे हो जाएगा, एक सरिया यहाँ, 4 सरिया, एक सरिया यहाँ पे, एक सरिया यहाँ पे, 6 सरिया हो जाता है। तो मेरा बीच में भी एक सरिया आएगा डायरेक्ट बीच में,
और ये बीच में जो सरिया आगे दिखाई दे रहा है फ्रंट में, इसके जस्ट पीछे का सरिया होगा। तो टोटल मिला के मेरा 6 सरिया हो गया। अब हम लेटरल टाई की व्यवस्था करेंगे। लेटरल टाई हम नीचे डालते हैं। लेटरल टाई, पहला लेटरल टाई, और पहले लेटरल टाई से दूसरे लेटरल टाई के बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ पे दिया है, यहाँ पे दिया लेटरल टाई का 300 mm, 8 mm का 300 mm सेंटर डिस्टेंस है। 300 mm को जब स्केल पे चेंज करेंगे 50 से, तो मेरा आ जाएगा 6 mm। तो 6 mm देखिए 5 mm यहाँ पे है, 6 mm यहाँ पे है, तो हम 6 mm पे हम लेटरल टाई की व्यवस्था कर रहे हैं। और ये लेटरल टाई मेरा सीधे पूरे कॉलम के लेंथ पर जाएगा। मेरे यहाँ पे लेटरल टाई की व्यवस्था हो गया। अब हम इसका नामकरण कर देंगे। इसका जब हम नामकरण करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे ये जो मेरा दिखाई दे रहा है, ये वाला सरिया, ये वाला लेटरल टाई, ये वाला लेटरल टाई, मतलब ऐसे जो लेटरल हॉरिजॉन्टल में दिखाई दे रहा है, इसे हम इसका नामकरण कर दे रहे हैं। इसका नामकरण कर दे रहे हैं तो हम ऐसे लिखेंगे लेटरल टाई, लेटरल टाई कितने mm व्यास का है? 8 mm व्यास का है। 8 mm फाई 300 mm सेंटर 300 mm सेंटर से सेंटर डिस्टेंस पर है। DIS 300 mm पर है। और ये जो मेरा है जो सरिया है, 6 सरिया लगा है, इसे हम बोलेंगे, इस सरिया का नाम लिखेंगे लैंगिट्यूडनल मेन बार। देखिए यहाँ पे एक लैंगिट्यूडनल मेन बार है, यहाँ पे दूसरा लैंगिट्यूडनल मेन बार है, यहाँ पे तीसरा लैंगिट्यूडनल मेन बार है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लैंगिट्यूडनल कितने mm व्यास का है? 16 mm व्यास, 16 mm फाई के सरिया है 6 नंबर से, 6 नंबर। चूंकि यहाँ पे एक सरिया है, इसके पीछे एक है, यहाँ पे एक है, इसके पीछे एक है, यहाँ पे एक है, इसके पीछे, तो 3 सामने दिखाई दे रहा है, 3 इससे पीछे दिखाई दे रहा है। तो टोटल मिला के 6 सरिया हो जाएगा। नीचे एक सरिया दिखाई देगा। नीचे हम इसका व्यवस्था कर रहे हैं, प्रॉब्लम का व्यवस्था कर रहे हैं। तो नीचे हम जो प्रॉब्लम का व्यवस्था करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पे हम प्रॉब्लम का व्यवस्था कर रहे हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम जो कि हमें दिखाई सही से नहीं दे पा रहा होगा क्योंकि मेरा सट गया है कि में। यहाँ पे प्रॉब्लम का व्यवस्था कर रहे हैं, तो इसे हम बोलेंगे बोथ वे बार। यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं, यहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार डाल रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन बार। तो हम इसे लिखेंगे यहाँ पर। यहाँ पे देखिए, ये मेरा डिस्ट्रीब्यूशन बार है, डिस्ट्रीब्यूशन बार है, ये सब डिस्ट्रीब्यूशन बार है, और मेरा पेन बार है। तो थोड़ा सा मेरा मोटा पेन है इसलिए सट गया है, तो आप समझिएगा। ये जो दिखाई दे रहा है गोल गोल सा, और ये जो दिखाई दिया हॉरिजॉन्टल में, तो इसे हम लिखेंगे, इसे हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ वे बार, बोथ वे बार कितने mm व्यास का है? 12 mm व्यास, 12 mm फाई, 180 mm सेंटर डिस्टेंस, 180 mm सेंटर से सेंटर डिस्टेंस पर लगाया गया है। इस हिसाब से मेरा जो कॉलम का एक ग्राउंड लेवल है, स्तंभ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक हम देंगे। स्तंभ की ऊंचाई यहाँ से यहाँ तक, स्तंभ की ऊंचाई 3.3 मीटर, 3.3 मीटर। स्तंभ की ऊंचाई, यहाँ पे जो स्तंभ की चौड़ाई दिया है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो स्तंभ की चौड़ाई है, ये मेरा 2.8 मीटर है। 2.8 मीटर स्तंभ की चौड़ाई है। यहाँ पर देखिए 2.8 मीटर, यहाँ से यहाँ तक स्तंभ की आधार स्लैब, यहाँ से यहाँ तक 2.8 मीटर है। अब चलिए हम इसका प्लान देखते हैं।
इससे जब हम प्लान बनाएंगे तो कुछ नहीं करना होता है। यहाँ पे मेरा प्लान जो है 2.8 का, सीधे हम इसे मिनीटॉप्टर से, यहाँ पे देखिए मिनीटॉप्टर से दिखाई देता होगा, एक हम डैश 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 लाइन खींचेंगे, एक इधर साइड में हम खींचेंगे मिनीटॉप्टर से, जहाँ पे इसका ये बेस पोर्शन है। ओके, और जहाँ पे ए दिखाई दे रहा है इसे हम खींचेंगे मिनीटॉप्टर से, और जहाँ पे दिखाई दे रहा है इसका पोर्शन, ए वाला पोर्शन, इसे हम खींचेंगे मिनीटॉप्टर से। आपको समझ में आया होगा। हम एक बेस लाइन खींचेंगे यहाँ पे, बेस लाइन, ये बेस लाइन मेरा हो जाएगा इन दोनों, इस लाइन की इस लाइन के बीच में, और इसका जो हाइट होगा 2.8 का, 2.8 को हम स्केल पे चेंज करेंगे तो 5.6 मेरा हो जाएगा। तो देखिए 5.6 मेरा यहाँ तक आ रहा है, 5.6, यहाँ पे देखिए 5.5, 5.6 इस लाइन पे खींचेंगे, फिर हम इसे इधर ले जाके मिला देंगे, फिर इधर हम 5.6 पर खींच देंगे, 5.6 पर खींच देंगे। और आपको पता है कि ये जो बीच वाला पोर्शन है, इसे खींचने के लिए हम ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी खींच सकते हैं इस हिसाब से, अगर स्क्वायर है तो इस हिसाब से भी हम ऐसे कर सकते हैं। जहाँ पे मेरा इसका बी कर्ड काटेगा वहाँ से हम देख लेंगे, ऐसे खींच लेंगे, क्योंकि मेरा बीच में होना चाहिए। तो हम जब ऐसे करेंगे हम, तो इसका जहाँ बी कर्ड पे कटेगा वहाँ से हम अपना हाइडेंटल बना सकते हैं। ओके, आपको समझ में आ गया। देखिए यहाँ पे बी कर्ड इसका हो रहा है, बी कर्ड खींचने के लिए, बी कर्ड मेरा यहाँ पे कट रहा है, बी कर्ड सबका मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहीं से टोटल मेरा इसका 45 × 60 का है, तो यहाँ से 45 मतलब ये बिगड़ है, यहाँ से मेरा 45, तो हार्जेंटल मेरा यहाँ तो मिल गया, हार्जेंटल यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक हार्जेंटल मिल गया। और वर्टिकल चलेंगे 30 को जब हम स्केल पे चेंज करेंगे तो मेरा आ जाएगा 6 mm, 6 mm के लिए मतलब 3 mm नीचे, 3 mm ऊपर, यहाँ से इस लाइन पर 3 mm नीचे और 3 mm ऊपर। यहाँ पे मेरा व्यवस्था बन गया। अब देखिए इसका हम डायमेंशन लिख लेते हैं। डायमेंशन यहाँ से यहाँ तक मेरा जो दिखाई दे रहा है, इसे हम लिख देंगे 2.8 मीटर। इधर भी 2.8 मीटर है, टू पॉइंट एट मीटर। ये जो मेरा यहाँ से यहाँ तक है 45 है, 45 सेंटीमीटर, और ये वाला जो है मेरा यहाँ से यहाँ तक ये 30 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक 30 सेंटीमीटर है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सरिया की व्यवस्था कर देंगे। तो सरिया डालने के लिए हम यहाँ पे कवर छोड़े हैं, कवर 40 mm का छोड़े हैं। स्केल पे चेंज करके हम पहला सरिया छोड़ रहे हैं। फिर कितनी दूरी बोथवे बार मेरा पड़ना चाहिए, बोथवे बार दिया 180 mm डिस्टेंस पर। यहाँ पर देखिए मेरा बोथवे बार है, बोथवे बार मेरा 12 mm 5 का 180 mm सेंटर डिस्टेंस। इसके बाद 180 mm सेंटर डिस्टेंस पे, तो 180 को हम जब चेंज करेंगे तो मेरा हो जाएगा लगभग में 4 mm के करीब में, 4 mm के करीब में एक लाइन हम खींचेंगे इधर से हम कवर छोड़ते हुए, ऐसे पूरे चौड़ाई में हम क्या करेंगे, सरिया छोड़ देंगे। फिर इधर से हम सरिया छोड़ेंगे, इधर से भी कवर, पहला सरिया हम छोड़ते हैं, फिर दूसरा सरिया, पहले और दूसरे सरिया के बीच की जो डिस्टेंस है वो 180 mm का सेंटर है। अब देखिए ये जो मेरा कॉलम का टॉप व्यू है, टॉप व्यू में मेरा 6 सरिया लगा है, एक सरिया यहाँ पे, 2 सरिया, एक सरिया यहाँ पे 3 सरिया, एक सरिया यहाँ पे 4 सरिया, एक सरिया इस कोने पे 5, एक सरिया इस कोने पे 6 कोने से, एक सरिया, 2 सरिया, 3 सरिया, 4 सरिया, बीच में एक 5, एक 6 सरिया, टोटल 6 सरिया हुआ। इस 6 सरिया में से जो कोने सरिया यहाँ पे है, जो यहाँ पे है, इसके यहाँ पे जो कोने सरिया हैं, इन सरिया का जो सरिया होता है नीचे आता है जब आधार स्लैब के पास, तो इसका जो लेग होता है यहाँ तक आता है, कोने तक आता है। चारों साइड के सरिये को हम ऐसे लेग पहुँचाएंगे कोने तक,
और ए मेन सरिया का ही होता है। इसको हम चारों तरफ ऐसे पहुंचा देंगे, चारों सरिये का। अब बचा बीच वाला एक ऊपर चला जाएगा, ऊपर साइड में, एक इधर चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा। अब हम इसका नामकरण कर देते हैं। जब नामकरण करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे बोथ वे बार। ये देखिए यहाँ पे ए वाला जो सरिया हॉरिजॉन्टल है और ये जो सरिया वर्टिकल है, इसे हम लिखेंगे बोथ वे बार। इस सरिये को हम लिखेंगे बोथ वे बार। इसको पता है बोथ वे बार, ये कितने पे है, 12 mm फाई, 12 mm फाई, 150 mm सेंटर डिस्टेंस। ये जो मेरा है सरिया जो दिखाई दे रहा है कॉलम का, इसे हम लिखेंगे लैंगिट्यूडनल बार। ये जो सरिया है इसे हम लिख दे रहे हैं लैंगिट्यूडनल, ए वाले दोनों सरियों को हम लिख दे रहे हैं लैंगिट्यूडनल बार। लैंगिट्यूडनल बार कितने में व्यास का है, 16 में फाई, 6 नंबर का है। यहाँ पे लेटरल टाई है, ऐसे जो दिखाई दे रहा है लेटरल टाई वाला, लेटरल टाई है वहाँ पे दिखाई देता होगा। इसके बाद हमारे यहाँ पे क्या छूट रहा है, यहाँ पे इसका हम माप लिख देते हैं। इसका जो माप है यहाँ से हम यहाँ तक लिखेंगे 45 सेंटीमीटर, और यहाँ पे जो माप है यहाँ से यहाँ तक दिखाई दे रहा है, यहाँ से यहाँ तक, जो कि यहाँ पे है, ये मेरा है 30 सेंटीमीटर स्तंभ का माप। इस हिसाब से मेरा ड्राइंग कंप्लीट होता है। धन्यवाद।